एक बार देख लिए तो ज़िंदगी भर याद रहेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे स्विफ्ट डिज़ायर का गियर बॉक्स फुल स्टेप बाय स्टेप आज हम असेंबल करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो डालना है वो नीडल बेरिंग डालना है। तो नीडल बेरिंग अच्छे से डाल करके उसके बाद फर्स्ट नंबर गियर डालना है। जो आप वीडियो में देख रहे हो बिल्कुल वैसे ही आपको डालना है और अच्छे से घुमा करके आपको चेक कर लेना है। उसके बाद आपको सिंक्रोनाइज़र रिंग बैठाना है। जो 3 रिंग आता है उसको अच्छे से बैठा लेना है खांचे में खांचा से। तो कुछ ऐसा ही आपको खांचे में खांचे बैठा लेना है। उसके बाद हम लगाएंगे सिंक्रोनाइज़र रिंग को, जो ऐसे सारे कुछ ऐसे ही बैठ जाएगा और आपको ऐसे घुमा करके देख लेना है। उसके बाद आएगा शिफ्टर हब और इसी में रिवर्स गियर है, तो इसको भी खूब अच्छे से बैठा लेना है जी बिल्कुल। और एक नंबर गियर को हम घुमा कर चेक कर लेंगे, कुछ ऐसा ही बैठ जाएगा। उसके बाद एक नंबर गियर घूमने लगेगा। उसके बाद फिर हम सिंक्रोनाइज़र रिंग बैठाएंगे कुछ ऐसे ही, बिल्कुल आपको भी ऐसे ही बैठाना है, खांचे में खांचा मिलना चाहिए। उसके बाद हम खांचे वाले हिस्से को ऊपर रखेंगे और कुछ ऐसे ही बैठ जाएगा। उसके बाद 2 नंबर गियर आएगा, तो पहले हम नीडल बेरिंग बैठा लेते हैं अच्छे से। उसके बाद 2 नंबर गियर जो कुछ ऐसे आएगा, तीथ वाला हिस्सा ऊपर साइड में रहेगा और इसको अच्छे से घुमाकर चेक कर लेंगे। सिंक्रोनाइज़र में खुद बैठ जाएगा, ये घुमाइएगा जब। उसके बाद फिर हम डालेंगे 3 नंबर गियर और ये फिक्स गियर है जो इसमें फिक्स रहता है। आउटपुट शाफ्ट में ये फिक्स रहेगा और ये थोड़ा टाइट जाता है, तो इसको आपको पाइप से ठोक करके बैठा लेना है। और इसके बाद हम डालेंगे बूश, तो पहले इसको अच्छे से बैठा लेते हैं। उसके बाद एक बूश आएगा जो ऐसे ही आपको बैठाना है। उसके बाद आएगा 4th नंबर गियर, 4 नंबर गियर, जो ये भी टाइट आता है। उसके बाद बेरिंग आएगा, तो इसको भी अच्छे से आपको ठोक करके बैठा लेना है। तो चलिए हम इनपुट शाफ्ट को आपको दिखाते हैं कैसे बैठाना है। तो अब हम इनपुट शाफ्ट को दिखाएंगे और इसको अच्छे से हम बैठा लेंगे, क्योंकि ये पाइप से ठोक करके बैठाना पड़ता है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया है और इसको अच्छे से आपको लुब्रिकेट करके बैठाना है। तो अब हम इनपुट शाफ्ट को बैठाएंगे, जो कुछ आपको ऐसे पकड़ना है और ये इनपुट शाफ्ट पे है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो लगाना है वो नीडल बेरिंग लगाना है। नीडल बेरिंग के साथ इसको अच्छे से लुब्रिकेट करेंगे। उसमें आप देख सकते हो 1 नंबर गियर फिक्स है, उसके बाद रिवर्स भी फिक्स है और 2 नंबर भी फिक्स है। तो आप इसमें सीधा 3 नंबर आपको डालना है इसमें। तो इसको हम 3 नंबर को अच्छे से डाल लेंगे और इसको अच्छे से घुमा कर देख लेंगे। और आपको हमेशा लुब्रिकेट करके ही गियर को लगाना है और इसको अच्छे से साफ़ करके ही आपको लगाना है। उसके बाद हम सिंक्रोनाइज़र को ऑयल से लुब्रिकेट करेंगे, उसके बाद बैठाएंगे। तो हम इसको लुब्रिकेट कर रहे हैं। उसके बाद हम सिंक्रोनाइज़र को अच्छे से बैठा लेंगे और घुमा कर देख लेंगे। उसके बाद शिफ्टर हब को लगाएंगे। ये कुछ ऐसे आएगा। इसको भी हम अच्छे से बैठा लेंगे और गियर को घुमाकर चेक कर लेंगे।
और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो कुछ ऐसे ही आपको भी बैठा लेना है गियर को अच्छे से घुमा करके, ये बिल्कुल अपने जगह पे बैठ जाएगा। उसके बाद हम इसको ऑयल से लुब्रिकेट कर देंगे अच्छे से। आपको भी अच्छे से ऑयल से लुब्रिकेट करना है शिफ्टर हब को। और उसके बाद आपको नीडल बेरिंग डालना है। इसको भी हम अच्छे से लुब्रिकेट कर लेंगे। उसके बाद हम अच्छे से सिंक्रोनाइज़र लगा देंगे और घुमाकर इसको बैठा लेंगे। ये कुछ ऐसे बैठ जाएगा। उसके बाद हम चौथे नंबर गियर को बैठा लेंगे। इसको भी हम अच्छे से ऑयल से लुब्रिकेट कर लेंगे। और कुछ ऐसे बैठाना है आपको। बैठाने के बाद इसको अच्छे से घुमा करके चेक कर लेंगे। उसके बाद हम इसके बेरिंग को लगाएंगे। इसको भी आपको चेक करके ही लगाना है। और इसका जो कट है वो ऊपर के साइड में रहेगा और ये थोड़ा टाइट जाता है, तो इसको आपको ठोक करके बैठाना है। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत खुशी होती है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो हम इसको अच्छे से ठोक करके बैठा लेंगे। और आपको पाइप से ही बैठाना है। और आपके पास हाइड्रोलिक मशीन है तो आप इसे हाइड्रोलिक मशीन से भी बैठा सकते हो। तो हम इसको अच्छे से बैठा लिए हैं और इसको घुमाकर चेक कर लेंगे। उसके बाद हम इसको ऑयल से लुब्रिकेट कर लेंगे। और लुब्रिकेट करने के बाद हम इसको चेक करेंगे। उसके बाद आपको गियर को घुमा करके देख लेना है। गियर के साथ सिंक्रोनाइज़र नहीं घूमना चाहिए, ये हमेशा आप ध्यान में रखें। और इसको हम शिफ्ट करके देख लेंगे जो बिल्कुल सही है। जो आप देख सकते हो हमने इसको अच्छे से बैठा लिया है और लुब्रिकेट कर दिया है। उसके बाद जो डिफरेंशियल में रिंग गियर रहता है उसमें बेरिंग रहता है, जो टेपर रोलर बेरिंग रहता है, इसको अच्छे से ग्रीसिंग करना है। और ग्रीसिंग करके ही आपको बैठाना है। तो हम इसको ग्रीसिंग करके बैठा लेते हैं। और ये आपको साइड गियर और स्पाइडर गियर को घुमाकर देख लेना है, वो जाम नहीं होना चाहिए। हालांकि वो जाम नहीं होता है और ये ख़राब भी जल्दी नहीं होता है। तो हम इसको अच्छे से बैठा लेते हैं। बैठाने के बाद इसको घुमाकर चेक कर लेंगे। तो ये हमारा आउटपुट शाफ्ट है, इसको भी हमने कंप्लीट कर दिया था। और ये बेरिंग को बैठा कर ही हम लगाएंगे। जो आपको बेरिंग ऊपर के साइड दिख रहा होगा, तो हमने उस बेरिंग को बैठा लिया था। और उसके बाद दोनों फोर्क को अच्छे से लगा कर के ही और इनपुट और आउटपुट गियर को साथ में ही बैठाना है आपको, ऐसे नहीं बैठता है। और ये हमने बैठा लिए है और साथ में ही आपको बैठाना है। और इसके फोर्क
साथ में ही होने चाहिए। और इसको हम अच्छे से घुमाकर चेक कर लेंगे। ये आप देख सकते हो, हमने बिल्कुल इसको अच्छे से बैठा लिया है। और इसको हम अच्छे से चेक कर लेंगे। उसके बाद हम रिवर्स गियर को बैठाएंगे। रिवर्स गियर बैठाना बिल्कुल आसान है, वो आप देखकर ही बैठा सकते हो। तो हमने उसके फोर्क को बैठा लिया है। उसके बाद गोली और स्प्रिंग, ये सारे में बैठाना है। 3 आते हैं, इसमें तीनों में बैठा लेना है। गोली पहले बैठाना है, उसके बाद स्प्रिंग डालना है उसके अंदर। और सबसे पहले बड़ा स्प्रिंग आता है, उसके बाद उससे छोटा, और उसके बाद उससे भी छोटा आता है। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है, बड़े के में बड़े ही डालना है, छोटे में छोटे ही डालना है। उसके बाद उसको हम टाइट कर लेंगे। और ये फोर्क हमेशा आपको एक साथ ही रखने हैं। उसके बाद ये रिवर्स गियर का है, इसको हम अच्छे से बैठा लेते हैं। जो कुछ ऐसे बैठेगा, ये बिल्कुल आसानी से बैठ जाता है। और इसके होल में उसको लगा लेना है, उसके बाद ही नट को आपको कसना है। इसमें 2 ही नट आते हैं, उसको भी हम टाइट कर लेंगे। तो ये देखिए, उसमें 2 ही नट आते हैं, इसको हम अच्छे से टाइट कर लेंगे। और रिवर्स गियर में जो शाफ्ट रहता है, उसके नट को आपको बाहर के साइड में रखना है। जिधर से आप कवर, गियर के कवर रहता है, उसमें आप देख सकते हो, उसमें एक होल दिया होगा नट को लगाने के लिए। उसी साइड में ही आपको ये नट के जो होल दिख रहे हैं, उसी साइड में ही रखना है आपको। ये हमेशा आप रिवर्स गियर बैठाते टाइम ध्यान रखें। तो हमने रिवर्स गियर को अच्छे से टाइट कर लिया है। और मुझसे कोई बोलने में गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि हम अभी नया नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए हैं। अभी बोलने में मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो प्लीज़ गलत सलत कमेंट मत कीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिए। तो ये बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है रिवर्स गियर। और सारे गियर को हम शिफ्ट करके चेक कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसके कवर को लगाएंगे। तो हम ये पहले गियर और दूसरे गियर को हमने शिफ्ट करके देख लिया, बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। उसके बाद तीसरे और चौथे गियर को शिफ्ट करके देखेंगे, और ये भी अच्छे से काम कर रहा है, देख लीजिए। और हमेशा आपको न्यूट्रल पोजीशन में ही इसके कवर को लगाना है। उसके बाद हम कवर को लगा लेंगे। और ये देख लीजिएगा, हमेशा रिवर्स गियर के ये होल दिख रहे हैं आपको, इसके सीक में ही आपको रखना है उसको, तभी ये आपका सही से होल मिलेगा। उसके बाद ही आप इसके नट कस सकते हो। और इसको अच्छे से हम इसको बैठा लेंगे। और इस पे हल्के हैम्बर से आप यूज कर सकते हो, ज़्यादा इस पे चोट नहीं देना है, ये आसानी से चला जाता है। उसके बाद हम इसके लॉक को लगा लेंगे। जो ये इतना बड़ा लॉक आता है, ये हाथ से ही इजीली लग जाता है। उसके बाद इसको स्क्रू ड्राइवर से अच्छे से
पुश कर देंगे अंदर के साइड, ये बिल्कुल बैठ जाता है। तो पहले हम इसको हाथ से बैठा लेते हैं, उसके बाद स्क्रू ड्राइवर के सहायता से इसको अंदर के साइड कर देंगे। ये बिल्कुल अपने जगह बैठ जाता है। इसको अच्छे से आपको प्रेस अंदर के साइड करना है। और ये देखिए अच्छे से बैठ गया वो अपने जगह होल उस साइड पे अपने जगह बैठ जाता है। उसके बाद ये रिवर्स गियर का है स्क्रू। रिवर्स गियर का अच्छे से आपको होल देख करके उसके नट को लगा लेना है। और उसके बाद हम इसके सारे कवर के नट को टाइट कर लेंगे। और इसके सारे ऑयल सील हमने नया पहले से ही डाल दिए हैं, जो हमने वीडियो में नहीं दिखा पाया। दोनों साइड एक, और ये है शिफ्टर और सिलेक्टर शाफ्ट है, और इसको अच्छे से हम लगा लेंगे। पहले इसको चेक करके ही लगाना है आपको, और ध्यान रख के इसके अच्छे से खाँचे में ही बैठाना है, फोर्क के ही खाँचे में बैठाना है, और न्यूट्रल पोजीशन में ही आपको बैठाना है इसको। और ये बिल्कुल इजीली बैठ जाता है। बिल्कुल इजीली ये बैठ गया, आप देख सकते हो। और इसमें आपको बॉन्ड का यूज़ करना है, और इसका पैकिंग भी आता है। तो हमारे पास इसका पैकिंग नहीं था, तो हमने इसको अच्छे से बॉन्ड लगाया है इसको। और इसको हम अच्छे से टाइट कर लेंगे। उसके बाद इसको प्लेट को हम इसको पे बैठा लेंगे, और इसका बड़ा उभरा हुआ हिस्सा इसके साइड इनपुट के साइड, और छोटा उभरा हुआ हिस्सा आउटपुट के साइड रखेंगे। उसके बाद इसमें भी नट आते हैं 5 नट, इसको भी हम अच्छे से टाइट कर लेंगे। हमने इसके इनपुट शाफ्ट के पे आगे से ही बुश लगा दिए हैं, जो आपको दिख रहा होगा। उसके बाद इस प्लेट को हम अच्छे से टाइट कर लेंगे। उसके बाद बुश और निडल बेरिंग डालने के बाद आपको 5वें नंबर गियर को बैठा लेना है अच्छे से। ये बिल्कुल दोनों बेरिंग आपको हाथ रख के चेक कर लेना है, पूरा बराबर होना चाहिए दोनों साइड से। बीच में आपको हाथ रख के चेक कर लेना है, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसके शिफ्टर को हम अच्छे से लगा लेंगे। तो काफ़ी रात हो गई है, और शिफ्टर को भी हम लोगों ने लगा लिया है, और काफ़ी फाइनल हो ही गया है ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।